फोन करके या बैठिए तब मजा आएगा। चलिए फिर से मैं, जी। अभी हम लोग जो है आईसी आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे। मोबाइल मदरबोर्ड के ऊपर कौन कौन सी आईसी लगी होती हैं, है ना। तो कल हम जी लोगों सर। ने थोड़ा बहुत देखा है सर, है ना। हमें अलग अलग ब्रांड के ऊपर ज्ञान प्रकाश जी देखना पड़ेगा। वीवो में क्या है, ओप्पो में क्या है, रियलमी में क्या है, वन प्लस में क्या है, सैमसंग क्या है ना। तो अलग अलग पांच हम्म, सात फोन पे अगर कर जाओगे तो आपका 100% कोई भी बोर्ड आप हाथ में लोगे और तुरंत आप ही बताओगे कि सर ये वाली आईसी है ना। चलो, जी। तो कल के बेस पे आप, कल हमारे पास कोई अलग आई बोर्ड था, आज आप बताओ सर ये कौन सी आईसी है। क्वालकॉम। हाँ, दिख रहा है आपको। जी सर। तो बताना चाहिए ना जी, क्यों नहीं बता रहे। सर मैं बता तो रहा हूँ क्वालकॉम सर। तो क्वालकम जो है आईसी, कौन सी आईसी है मेरे भाई। तो क्वालकम कोई भी दिख रहा है, कोई ये भी बता। सीपीयू सर, सीपीयू। हाँ, ये बात आप समझने में देरी कर देते हैं। ये क्या है, जी। सीपीयू है ना। सीपीयू। सीपीयू जी। सीपीयू क्वालकम हमने बताया, क्वालकम, मीडियाटेक, उसके बाद एस्पेंड्रम, उसके बाद इंटेल, एप्पल का भी होता है और भी होते हैं, है ना। इसको जी पहचानने सर। का आसान तरीका यही है। साथ में चारों तरफ से इसकी जो है लाइन लेंथ बराबर होती है ना। उसके बाद जी सर। यहाँ पे देखो सर, किस कंपनी का ये है। सैनडिस्क। स्कैनडिस्क का है ना। स्कैनडिस्क के जो जी। मोस्टली जो है स्टोरेज आईसी बनाने का काम करती है ना। तो आपको थोड़ा जी। बहुत पता चल गया होगा, हिंट से पता चल गया होगा कौन सी आईसी है। जी सर। रैम सर है। अरे मेरे भाई, तू रैम क्यों बोलता है। रैम में डेटा स्टोर किया जाता है क्या। उल्टा बोलते हो तुम, भगवान जने। अरे मेरे भाई, ये आपका स्टोरेज आईसी है, यूएफएस आईसी है ना। जी उल्टा जी। मत बोलो, रैम इसके अंदर इनबिल्ट होती है। रैम आईसी नहीं बोलेंगे, है ना। इसके अंदर में क्या होता है, सीपीयू क्या करता है, हर चीज को कमांड देने का काम करता है ना। जबकि स्टोरेज आईसी जी। का काम क्या होता है, हमारे मोबाइल का एप्लीकेशन जो होते हैं वो इसी के अंदर में स्टोर होता है। सुन पा रहे हो। जी सर। ओके, तो ये दो आईसी को तो आप इजीली पहचान लोगे। फिर आप आओ, ये कौन सी आईसी है। पावर आईसी सर। हाँ, कैसे पता चला आपको। सर ये रेस्टेंस वगैरह लगी हुई ज्यादा। रजिस्टेंस से आपने पहचाना नहीं, गलत चीज है। यहाँ पे देखो, पीएम एट 9। PM 8940। हाँ, कल ही हम लोग देखे थे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। दूसरी बात, दूसरी बात, यहाँ पे, यहाँ पे कॉइल की संख्या, कौन सी कॉइल, बक बूस्ट कॉइल होते हैं। यहाँ पे देखो, जी। जी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ठीक है, तो ये हमारी जी पावर सर। आईसी है। और पावर आईसी का एक और पहचान है कि जहाँ पे क्या लगा होता है, क्रिस्टल लगा होता है। क्या लगा क्रिस्टन। होता है, क्रिस्टल लगा क्रिस्टन। होता है ना। अब आ जाइए, अब फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे देखो बाबू, क्या लिखा हुआ है, इंटरनल स्टोरेज, है ना। ये आपका जी। स्टोरेज है। दूसरा आपका, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, चिपसेट। कहाँ पे सर? चिपसेट का मतलब सीपीयू, है ना। एम जी। एस एम 8940, ये हमारा पार्ट नंबर है सीपीयू को। इसी पार्ट नंबर के बेस पे इसको रिप्लेस किया जाएगा, है ना। ये आपका, जी। यहाँ पे लिखा होगा सर, क्या लिखा हुआ है, पावर आईसी। इसके पार्ट नंबर क्या है, PM8940। क्लियर। जी। किसी भी बोर्ड पे जी सर। इजीली पहचानेंगे। फिर आ जाइए, ये देखो सर, है ना। तो कॉपी में लिख लीजिए। LED लाइट। हाँ, बैकलाइट आईसी। कौन सी सर? बैकलाइट, बैकलाइट एलसीडी बैकलाइट। बैक अरे लाइट। मेरे भाई, तुम तो सुन ही नहीं पाते।
बैकलाइट आईसी। क्या, कौन सी ऐसी? बैकलाइट आईसी। फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? बैकलाइट आईसी। हाँ, बैक लाइट। बैक लाइट का मतलब क्या होता है ज्ञान प्रकाश जी? बैक लाइट, बैक मीन्स पीछे से लाइट देने वाला। पीछे का जी। अरे पीछे मेरे लाइट देने भाई, का। डिस्प्ले जो आता है, हाँ पीछे सर। से क्या होना चाहिए? हमारा लाइट जलना चाहिए। जलनी है चाहिए। ना? हाँ। अगर नहीं जलता है, दैट कंडीशन, क्या क्या प्रॉब्लम आएगा मेरे भाई? सर लाइट रेजिस्टेंस भी चेक करना चाहिए सर। अरे प्रॉब्लम क्या आएगा मेरे भाई? प्रॉब्लम समटाइम्स ब्लैक स्क्रीन आएगा, समटाइम क्या होता है, वाइट स्क्रीन आता है ना? ये बैकलाइट जी। अगर ऑन नहीं होगा तो बैकलाइट का प्रॉब्लम आया है आपके पास में? नहीं सर, अभी तो नहीं आया। सब आएगा धीरे धीरे। लिख लीजिए, फोल्डर चला जाता बैकलाइट है सर, ऐसी। फोल्डर। हाँ, बैकलाइट आईसी का काम, बैकलाइट आईसी का काम जो होता है वो डिस्प्ले को ऑन करता है। जी। नहीं, लिख रहे हो क्या कर रहे हो? बताओ। हाँ सर, बैकलाइट लिखी है सर आईसी। अरे तो मेरे भाई, उसका जो तुम्हें आवाज देर से जाती है क्या मेरे भाई ज्ञान प्रकाश? हाँ सर। जी सर। अच्छा, मैं खत्म कर देता हूँ तो तुम पूछते हो। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बैकलाइट आईसी का जो काम होता है वो डिस्प्ले को ऑन करता है। वो क्या करता है? डिस्प्ले को। डिस्प्ले को ऑन करता है। हाँ, डिस्प्ले आप समझते हैं ना, जिसपे आप अपने मोबाइल का सारा कैरेक्टर देखते हैं, डेटा वगैरह। जैसे मान लो डिस्प्ले ही पे तो देखते हैं कांटेक्ट नंबर, एसएमएस, गैलरी, समथिंग समथिंग ऐसा, डिस्प्ले पे ही जी तो जी। दिखता है। अगर हमारा जी बैकलाइट सर। ऑन नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम कुछ भी देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। नहीं सर। लिख लीजिए, बैकलाइट आईसी की पहचान। लिख लिया? जी सर। देखिए, बैकलाइट आईसी कहीं भी रहेगा सर, तो उसके पास एक बूस्ट कॉइल होता है, बूस्टिंग कॉइल होता है। हाँ, बूस्टिंग कॉइल, जी। ये कॉइल है। और एक जी सर। बूस्टिंग डायोड लगा होगा, ये देख रहे हैं सर? जी सर, दिख रहा है। हाँ, बूस्टिंग कॉइल, बूस्टिंग डायोड, एंड फिल्टर, एंड आपका आईसी। बैकलाइट आईसी। क्लियर? जी। हाँ। अब इसको थोड़ा सा डीपली अगर पहचानना है ना, तो आप देखो, अब लेआउट में चलो। लेआउट जानते हैं? जी सर। लेआउट आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, पहले हमारे पास बोर्ड का इमेज ऐसा है। ये आपका सीपीयू, ये आपका ईएमएमसी, ये आपका पावर आईसी, एंड कॉर्नर पे ये दो आईसी है। तो इस आईसी के बाजू में ये आईसी है। लेआउट में आके देखो जी, दिख रहा है मेरे भाई? हाँ सर, दिख रहा है। बहुत महीन सा दिख रहा है। हाँ, कौन सा हाँ, दिख आप? गया सर। आप मेरे को बता दो कौन यू से किधर। यू 13 यू 1303। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने पहचान लिया। U1303। हम क्या तीन। करेंगे? इसी को यू, इसमें आएंगे, डालेंगे, क्या डालूं? U1303। हाँ, इससे हम क्या पता कर रहे हैं? सर कॉल वो क्या ना आईसी क्या काम करती है? हाँ, आईसी के बारे में हम पता करने जा रहे हैं। तो आईसी हमें देखना इधर है। यही सर्च मार रहे थे गुरु? जी सर। ये है। और आईसी का पार्ट नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, TPS 611। दिख रहा है आपको? जी जी जी, दिख रहा है। हाँ। तो हमें क्या करना है ज्ञान प्रकाश जी? इसको कॉपी कर लेना है ना? और यहाँ पे देखो, जी। सर्च वाले ऑप्शन में आना है। ये एप्लीकेशन अगर आपके पास में होगा
तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे आके अगर पता नहीं है तो आप क्या करो, सर्च कर लो, कंट्रोल भी करो एंड देन सर्च करो। यहाँ पे देखो बाबू, इस आईसी का, बैकलाइट आईसी का यूज किस किस फोन में किया गया है, वो सारा का सारा यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे देखो बाबू, हवाई में, हवाई जो फोन होते हैं ना उसमें, हाँ, हॉनर उसका, के सर। हाँ, ऑनर के फोन होते हैं। इसमें आओ, इसमें देखो पार्ट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे नहीं देखो, सर। हर आईसी का पार्ट हाँ, नंबर पार्ट लिखा होता नंबर। है। हाँ, और जी जी। ये आईसी का कोड होता है, ये आईसी का कोड होता है बाबू, है ना। और इधर आओ, जी। या डिस्क्रिप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है मेरे भाई। आईसी एलईडी लाइट। हाँ, एलसीडी लाइट, लाइट आईसी है, ठीक है। तो पार्ट जी। नंबर से यहाँ डालने से आप बिल्कुल कंफर्म हो जाओगे कि किस किस फोन में इसका यूज किया जाता है, इस करता आईसी है। का यूज। मान लीजिए यह आईसी, मान लो इधर में ये जो एमआई का फोन है ना, वो रेडमी वाई जी। थ्री है ना, इसकी आईसी जी सर। खराब हो चुकी है। तो आप ज्ञान प्रकाश जी दूसरे बोर्ड का इसकी आईसी आप निकाल के यहाँ पे बैकलाइट लगा सकते हैं, डाल काम सकते हैं। करेगा, काम करेगा, 100% करेगा। बात को समझे? तो जी सर। ऐसे भी हम पता कर सकते हैं। अब आ जाइए, अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया सर, है ना। हमने जी बोला सर। था कि यहाँ बूस्टिंग कॉइल, बूस्टिंग डायोड लगे होते हैं। अब आते हैं जी, आपको स्क्रीन नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है सर। हाँ, स्क्रीन मिल रहा है ना अब? हाँ, मिल रहा है। हाँ, अब आ जाइए। तो बैकलाइट है, इसी की पहचान कर लिया आपने सर, है ना। जी सर। अब आ जाइए यहाँ पे, लिखा हुआ है क्या, एलसीडी लाइट, इसका पार्ट नंबर टीपीएस 61163 समथिंग ऐसा है ना। अब आ जाओ बाबू, जी। ये आईसी देखो, ये भी कौन सी आईसी है, डिस्प्ले आईसी है, डिस्प्ले आईसी है, ग्राफिक्स आईसी है ना। जी। तो जी। इसका पार्ट नंबर आप देख पा रहे हैं, जी सर। NT5035, है ना, थ्री एट फाइव एट एट हाँ, है ना। एट। डिस्प्ले की आईसी भी लिख दिया हुआ है। तो हमें फिर क्या करना है, देखो यहाँ पे सेम पार्ट नंबर लिखा हुआ है बाबू, है ना। ये हमें जी क्या सर। करना है, लेआउट में आना है ना। और आईसी के नंबर बताइए। जी है U1301। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें आएंगे लेआउट में, इसमें, इसमें जी। डालो कंट्रोल V, यू, U1301। यही था। जी सर। ये 01। 1301 आ गया जी। यहाँ पे देखो, पहले इस पेज पे आके आराम से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है ना। जी। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, LCM 22, है ना। अब आप क्या करो, जी। यहाँ पे देखो LCM बैकलाइट लिखा हुआ है ना। अब जी सर। इसको हम क्या करेंगे, ज्ञान प्रकाश जी, इसका जो है कॉपी करेंगे, है ना। ये हम क्या करेंगे, इसका जो है पार्ट नंबर कॉपी कर लेते हैं, है ना। पार्ट नंबर जी कॉपी सर। किया, इसको हम लेकर आएंगे कहाँ पे, सर्च ऑप्शन में, है ना। और ये देखते हैं ये डिस्प्ले आईसी कहाँ कहाँ पे लगी होती है ना। इसको देखना जरूरी है किस किस फोन में, सर्च मार दीजिए। देखो जी, किस में लगा है आपको पता चल रहा है, ओप्पो, जी सर, A3 है, A7, A73 है। हाँ, और साफ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में देखो,
डिस्प्ले आईसी, जी सर, डिस्प्ले डिस्प्ले आईसी। आईसी डिस्प्ले। हाँ, डिस्प्ले आईसी जो है ना, और भी फोन में होगा, है ना। तो इतने सारे फोन में ये डिस्प्ले आईसी आती है। इसको जो है जब भी आप रिप्लेस करोगे, पार्ट नंबर के बेस पे रिप्लेस करोगे। ठीक है। अब आ जाइए, जी। लिख लीजिए डिस्प्ले आईसी की पहचान। यह बैकलाइट आईसी के पास में लगा होता है। ठीक है जी। डिस्प्ले जी आईसी सर। की पहचान नियर बाई बैकलाइट आईसी के पास में लगे होते हैं। है ना। क्या लिखा आपने? लिख लिया सर। ये बैक लाइट आईसी के पास लगा होता है सर। हाँ, इसका काम लिख लीजिए। लिख लीजिए डिस्प्ले आईसी, डिस्प्ले आईसी ग्राफिक्स को ऑन करने का काम करता है। सर रुक जाइए सर। डिस्प्ले आईसी ग्राफिक्स को ऑन करने का काम करता है। ग्राफिक ऑन करने का काम करता है। हम्म। ठीक है जी। ओके अब आ जाइए सर। देखो, ये आपका जो है पीए सर। जी सर। आर एफ आई सी है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी 5428 आर एफ जो है बोला जाता है। ये यहाँ पे आप इसका पार्ट नंबर देखो, आर एफ 5428 ऐसा लिखा हुआ है। सर दिख नहीं रहा है। हाँ आप दिख रहा है सर। दिख रहा है ना। अब आ जी। जाओ, लेआउट में आ जाओ। कहाँ पे आओगे? लेआउट में। देखो आईसी का पार्ट नंबर दिख रहा है। सर अभी नहीं दिखा। नहीं दिखा? नहीं सर। अरे देखो ना मेरे भाई, 5428 लिखा हुआ है, यहाँ पे आ रहा है। हाँ आप दिख रहा है इसमें। तुम्हारे यहाँ लेट डिस्प्ले जा रहा है क्या जी? हाँ सर बहुत लेट आ रहा है। है ना, लेट आ रहा है। फटाफट लॉग आउट होके आ जाओ फटाफट। हाँ सर अब दिख गया है। अरे फिर चला गया सर। आपके यहाँ नेटवर्क का इशू है क्या? सर वाईफाई लगी है, नेटवर्क इशू कहाँ से हो जाएगी सर। तो फिर क्यों दिक्कत आ रही है? पता नहीं सर। ऐसी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। देखो जी, मैंने हाँ सर अब दिख लेआउट, रहा है। लेआउट में देखा, लेआउट देखने के बाद हमने सर्च मार लिया, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है? आर एफ, है ना। तो हम आर चौवन एफ, दस हाँ, हम क्या करते हैं बाबू, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और फिर सर्च जी। ऑप्शन में चल के हम इसको सर्च मार लेते हैं। इसी वजह से आपको ये एप्लीकेशन बोला जाता है कि भैया जरूरी है, जितने आप लोग रिपेयर करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, सर यहाँ सही पे। लगा देना, मैं ले लूंगा सर। ये आपका कौन सी आईसी है? 5410 सर। हाँ, आर एफ आई सी है। आर एफ एम एम। हाँ, हाँ सर। ये आपकी आर एफ है। आर एफ का फुल फॉर्म क्या होगा? रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसी, है ना। जी जी। है ना। इसका काम लिख लीजिए। या रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को आर एक्स एंड टी एक्स करने का काम करती है।
सर ये लिखना है सर? लिखो तो आपको याद हो जाए तो मत लिखो। नहीं सर, बताइए। यह आईसी ये है आईसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को आर एक्स और टी एक्स करती है, रिसीव और ट्रांसफर ट्रांसफर कर। सर सिग्नल को रिसीव एंड ट्रांसमिट करती है। रिसीव एंड ट्रांसफर करती है मेरे भाई। ट्रांसफर करती है। ठीक है। ठीक है सर। यह आईसी नेटवर्क सेक्शन में लगे होते हैं। हो गया सर। क्या लिखा? ये आईसी नेटवर्क सेक्शन में लगे होते हैं। हाँ, ये सही सी नेटवर्क सेक्शन में लगे होते हैं। चलो, ये लिख लो। फिर एक आरएफ ये भी दिख रहा है ना? जी। ये आरएफ दिख रहा है, लिख लीजिए। 2G IC। और उस वाले टू आरएफ जी आरएफ को आईसी। जो है, उस वाले आरएफ फोर को जी जो कर है, देंगे सर? हाँ 4G उसको भी लिख सकते हैं, 5G भी उसको लिख सकते हैं। दोनों सेम चीज है। जो जी उसका सर। शेप है ना, ये शेप, ये आपका 4G और 5G दोनों का सेम शेप होता है ना? तो इसको आरएफ भी कह सकते हैं, और आप जो है डायरेक्ट 4G नेटवर्क 5G नेटवर्क भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे आओ, अब लिखो 2G IC। जी। लिख लिया? जी सर। इसका पार्ट नंबर भी दिया हुआ है, RF5212A, है ना? ये 2G IC। जी। लिख लीजिए। यह आईसी यह आईसी नेटवर्क जी। में नेटवर्क में नेटवर्क में। सिग्नल को RX एंड TX करने का काम सबसे पहले 2G IC का होता है। सिग्नल आईसी। सिग्नल को नेटवर्क में RX एंड TX करने का काम करता है, रिसीव और ट्रांसमिट करने का काम करती है। सर धीरे बोलिए सर। अब इससे कितना धीरे बोले मेरे सिग्नल भाई? आईसी को नेटवर्क। नेटवर्क सेक्शन नेटवर्क में भेजने और रिसीव करने का काम करती है। भेजने और रिसीव करने का काम करती है। करने का काम करती है। हम्म। ठीक है, हो गया सर। इसकी पहचान लिख लो। कैसे पहचानोगे? हाँ सर, पहचान अरे बताइए। पीछे ये कौन महाराज जी को बैठा के रखे हो तुम? अरे चाचा, थोड़ा धीरे बोलिए। ये देखो, ये क्या लगा हुआ है ज्ञान प्रकाश जी? नेटवर्क लगा है सर उसकी। क्या नेटवर्क गुरु? नेटवर्क में क्या लगा सर हुआ है? नाम नाम तो नहीं पता सर। ए मेरे भाई, एंटीना है ना मेरे भाई। ये सर एंटीना ये किधर होता है जी वाला सर? ये एंटीना है, ये आपका एंटीना है, ये आपका एंटीना है। कैसे पहचानोगे आप? मोबाइल के इंजीनियर हो मेरे भाई, तुम्हें तो पता होना चाहिए सर पहले ये से। तो पहचानते हैं, ये वाला इधर वाला सर। हाँ, ये
एंटीना भी दो होते हैं ना, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। कई बार हम क्या करते हैं, कॉल पे लगे होते हैं और जो है गेम भी खेलते रहते हैं, ऑनलाइन गेम, है ना, हाँ सर। है ना। जी। तो जी। अलग तो एक एंटीना आपका इंगेज हो जाएगा तो दूसरे से सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देखो ना एंटीना लिखा हुआ है ना मेरे भाई, जी सर। ये जी। एंटी, है ना। तो आपका 2G आईसी से ही एंटीना आपका कनेक्ट होता है ना। होता है। सबसे पहले 2G आईसी की पहचान क्या है, एंटीना से ये जुड़े होते हैं, एंटीना वायर से जुड़े होते हैं। ये एंटीना खराब हो जाएगा, नेटवर्क आएगा ही नहीं आपका, है जी कि नहीं। सर। लिख लिया सर। जी सर, लिख लिया। तो बोल इसकी ये बोलेगा कौन मेरे भाई, बोल भी नहीं रहे हो तुम, बोलो तो सही। हाँ एंटीना सर, लिख पहचान लिया। लिख रही है इसकी पहचान। हाँ, हाँ। इसको भी आरएफ का नाम दिया है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, RF आ फाइव रहा है। टू याद कर लो, मेरे को बताना, RF 5212 इसमें लिखोगे। सर्च में सर। हाँ, RF बावन 5212 बारह सर्च मार लो। यहाँ पे देखो बाबू क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, आसूस के फोन में ये जो है 2G आईसी लगा हुआ है, ऑनर में लगा जी। हुआ है, नोवा में लगा हुआ है, हॉट 10 में लगा हुआ है, अलग अलग कई सारे इन्फिनिक्स में फोन। लगा। हाँ, अलग अलग कई सारे। इसको पीए स्टैंडर्ड नाम जो है पीए के नाम से ही जानते हैं, बट हम लोग जो है अपने लैंग्वेज में 2G बोल देते हैं, 4G बोल देते हैं, है ना। नेटवर्क में जितनी भी चीजें लगी होती है उसको जो है मोस्टली हम पीए का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आइए जी। और क्या क्या चीजें लगी हुई है, यहाँ पे देखते हैं सर। यहाँ पे देखिए एक और आईसी लगा हुआ है ना, है ना। मेन हमारा आरएफ जी। यही है ना। अब लेआउट में आ जाइए, लेआउट में आ जाइए। तो बोर्ड में एंटीना दिखा क्या आपको। अभी नहीं दिखा सर। ओके, यहाँ पे एक बार आ जाओ बाबू, देखना, ये देखो, हाँ एक सर। एक आईसी ये कनेक्टर के बाजू में दिखा, है ना, 5212, है ना। लेआउट में देखो, 52 12 सर। दिखा गया आपको किधर में। आपको दिख गया। नहीं सर। फिर एक बार हम आएंगे, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ना, ये बैटरी कनेक्टर दिख रहा है आपको, दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है बेटे का। जी सर। इसके जस्ट बाजू में ये लगा हुआ है। हमें इस आईसी के बारे में पता करना है ना। तो ये हमारा जो है जैक के पास में लगा हुआ है ना, तो हमें जी। लेआउट में देखेंगे। जैक हमारा किधर है, दिख रहा है आपको, ये हमारा जैक है, हेडफोन ना। जी सर, बैटरी के लिए जाएगा। हाँ, और ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है बाबू, U14 है ना। तो डायग्राम में आओ, जी। इसमें लिखो यू, बोलो। यू कौन सा सर, U 1400। हाँ, ऐसा मैं इस वजह से कर रहा हूं कि आपको पता चले, है ना, कि ये कौन सी आईसी है एग्जैक्ट। आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे इसको, है ना। ये यहाँ पे देखो बाबलू, बाबू क्या लिखा हुआ है, WTR2965, है ना। जी। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, हाँ।
और अब आप आइए सर्चिंग वाले में, WTR बोलो। WTR 2965। हाँ, बहुत अच्छा कहा आपने। अब आ जाओ बाबू, इस आईसी का यूज देखो किस किस, जेन जेन फोन में, आसूस वाले फोन में, है ना। हाँ, यहाँ पे देखो बहुत सारे फोन में WTR का यूज किया गया है। Note 5 में है ना, WTR। जी। डब्ल्यू, देखो RFIC है, कौन सी आईसी है, RFIC है। RF। हाँ, तो नेटवर्क सेक्शन में जो आईसी हमें मिलती है वो 2G आईसी मिलती है, RFIC मिलती है, 4G 5G आईसी मिलते हैं, है ना। बात को समझे। जी। अब जी सर। आइए, अब एक बैंड पास फिल्टर को भी जानना जरूरी है। आ जाइए, अब छोटे छोटे आईसी के बारे में। ये देखो बाबू, ये छोटी छोटी आईसी जो दिख रही है, देखो U1608, है ना, U1608। जैसे आप बोर्ड पे आकर देखो, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में, बैंड पास WTR। फिल्टर है। ये देखो, इसके बारे में बात कर रहे हैं, 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 है ना। ये इस आईसी के जस्ट बाजू वाले में देख लेते हैं। अभी 1-2 दिन में हर बोर्ड का आईसी आपको मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। आप देखते ही पहचान जाओगे। देखो U1607, है ना, हमें डायग्राम में आना है, यहाँ पे डालना है जी सर। यू U007। U16। U1607। हाँ, यहाँ पे आ गया बाबू, है ना। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है। एंटीना ग्राउंड है सर। हाँ, ये देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है, इधर के रे, TRX। यही है ना। तो हाँ हम ये इसको है सर, नीचे जी आ गया। कॉपी SA/E। जी। कॉपी कर लेते हैं, सब वही है। Ctrl V। देखो बाबू, ये देखो इनफिनिक्स में लगा हुआ है ये आईसी, जी एयरटेल में। एक्टाटेल में लगा हाँ। ये क्या है, एंटीना स्विच, एंटीना स्विच, है ना। जी। ये RFIC, इसको बैंड पास फिल्टर कहते हैं। ये फिल्टर करते हैं नेटवर्क में जो सिग्नल आते हैं ना, उसको फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। किया जाता है। हाँ, है ना। अब आइए, अब फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर दूं आपको। यहाँ पे देखो बाबू, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को देख लो। ये आपका जो है, ये आपका 2G आईसी है ना। ये आपका टू जी जी। पी है ना। ये RF है आपका, ये आपका RF है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो बाबू, ये कौन सी आईसी है, चार्जिंग आईसी है ना, BQ2560, है ना। ये आपका चार्जिंग जी। आईसी है। और ये आपका B2B कनेक्टर है ना। फिर आ जाइए, जी सर। हाँ, फिर आ जाइए, ये भी आपका जो है चार्जिंग ही है, चार्जिंग ये भी है, चार्जिंग का छोटा जो है BQ2 समथिंग, ये भी हमारा चार्जिंग ही है। तो मोस्टली जो है आईसी आप थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो आप पकड़ सकते हो। देखो जी, वाईफाई WCN3615, ये आपकी वाईफाई ब्लूटूथ की आईसी होती है, ठीक है। जी। और ये जो है आपका कौन सी माइक है, सब माइक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3-4 बोर्ड पे अभी, मतलब 2G, उसके बाद 4G 5G, अलग अलग ब्रांड में, वन प्लस में,
आपका वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, इन चार, तीन चार बोर्ड पे अगर कर लोगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। ट्रेसिंग करते समय कहीं से भी आपको डाउट्स नहीं आएगा। ठीक है। जी। थोड़ा बहुत पढ़ना है। और अभी मैं इनिशियल में आपको छोटा छोटा छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको, डायग्राम का यूज करना, बीट मैप का यूज करना, इन सभी चीजों का धीरे धीरे मैं डीपली अब यहाँ से आपकी क्लासेज एडवांस में कन्वर्ट होती चली जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजों को जानोगे तभी एडवांस क्लास आपको समझ में आएगा, है ना। और जहां भी दिक्कत हो जी सर। आप मेरे को डायरेक्ट बोल दो कि सर यहाँ पे नहीं समझ पाए, तो मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है। नहीं, वो बता देंगे सर। हाँ चलिए, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।